अरे यार चुप रहो ना तुम बीच में क्यों बोलते हो यार? तुम में क्या तमीज नहीं है क्या? मेरे बीच में बोलेगा तो बोल। अरे चुप रहे यार। ए भाई तमीज नहीं सिखाना मेरे को। अरे मैं कब बोला तेरे बीच में? मैं कब बोला तेरे बीच में? मैं कब बोला तेरे बीच में? ये बताओ, हिंदू मरा था या नहीं मरा था? हमारी फिल्म थके हुए फ्लॉप एक्टर, थके हुए फ्लॉप एक्टर, बताओ मरा था या नहीं मरा था? भाषा की मर्यादा रखिए। देखिए मरा था या नहीं मरा था? एक तरफ मरा था या नहीं मरा था? ये बताओ। एक तरफा काम नहीं करेंगे। बताओ थके हुए करने एक्टर वाले आदमी आज ऐसे की लोग तारीख होंगे। में भी अपने अब्बा के नाम से जाने जाते हो। तो राम राम मेरे प्यारे भाई बहनों की हालचाल मजा में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल ऑफिशियल राइड रेवोल्यूशन में। इस डिबेट को पूरा अवश्य देखिए, काफ़ी आनंद आने वाला है। तो चलिए बिना किसी फिल्म के प्रारंभ करते हैं हम लोग अपने आज के चलचित्र। मैंने डबल क्रॉस चेक करा। जितेंद्र आवार कह रहे हैं कि जिस निर्माता ने ऐसी फिल्म जो बनाई है जो काल्पनिक है उसे बीच चौराहे पे फांसी दे देनी चाहिए। एनसीबी के कह रहे हैं। अभी जी देखिए, कम ही ऐसा होता है कि एक फिल्म आए और कितने बहरूपियों के नकाब को हटा के बेनकाब कर दे और उनका घिनौना चेहरा सामने आ जाए। और मैं बड़ी जिम्मेदारी से एक बात कहूंगा, ये जो कहानी है ना जी, बिना देखे इस पे बैन लगाने की बात हो रही है। अगर आप भाई एक पति एक बाप बन के देखेंगे तो आपको बहन का दर्द दिखाई देगा, बेटी का दर्द दिखाई देगा। आप अंदर से कहीं ना कहीं चूर हो जाएंगे, पीड़ा में होंगे। और अगर आप अपने धर्म के चश्मे से मुसलमान बन के देखेंगे तो आप कहेंगे इस पे बैन लगा दो। एक चीज है, ये मूवी तब तक मूवी थी जब लोग इसको देखने जा रहे थे थिएटर पे, पर ये मूवी जब प्रधानमंत्री अपने कर्नाटक के प्रचार में यूज करती है तो ये मूवी नहीं रहती, ये प्रोपागेंडा होता है। आपने मूलतः बहुत अच्छी बात बोली। आपने बोला देश के प्रधानमंत्री ने जैसे ही इस फिल्म के बारे में बोला तो ये फिल्म पॉलिटिकल हो गई। अब आप बताइए, पठान फिल्म रिलीज हो रही थी, शाहरुख खान को बुला के आपने सम्मानित किया, तो पठान फिल्म भी क्या पॉलिटिकल हो गई थी? बताइए आप मुझे। नहीं, उसका बॉयकॉट का साथ मैं नहीं देता, लेकिन आप मुझे बताइए क्या शाहरुख खान की वो फिल्म भी पॉलिटिकल हो गई थी क्या? आप देश के प्रधानमंत्री को इतना मैनेस्ट्री है देश के प्रधानमंत्री के ऊपर कि अगर वो किसी विषय के बारे में बोलेंगे तो उसको बैन कर देंगे। कल को बोलेंगे सांस लीजिए तो सांस लेना छोड़ देंगे क्या? मोदी है सांस मत लो। विश्व का महान देश, सेक्युलरिज्म, डेमोक्रेसी सबसे बड़ी, बहुत उसका प्रधानमंत्री चुनिंदा वोटों के लिए फिल्म का प्रमोशन कर रहा है। अरे शर्म आना चाहिए। गौरव भाटिया, मणिपुर में आग लगी हुई है, 100 से ज्यादा लोगों की जानें चली गई। अपनी बात को रखना था। हमारे कश्मीर में हमारे सिपाही शहीद हो गए, उसके बारे में कुछ नहीं बोले। वारिस पठान होल्ड ऑन। होल्ड ऑन नहीं करेगा। वारिस भाई आपने अपनी बात को रखा। वारिस जी आपने अपनी बात को रखा। मेरी बोलने की आजादी को ना छीना जाए। कोई आपकी बोलने की आजादी को नहीं छीन रहा। बोल रहे हैं आप भाई फिल्म की आजादी को छीना जा रहा है बैन करके। लेकिन विषय ऑडियो पीसीआर फॉलो जिसका मैं नाम लूं वही बोले। वारिस पठान, अभी आपने बहुत अच्छी बात बोली, ये फिल्म जो है वो काल्पनिक है। आपकी बात को मान लेता हूं काल्पनिक होगी। एक बार बताइए, भगवान शंकर को पीके फिल्म में जैसा दिखाया था वो भी काल्पनिक ही था ना? कि रियल में भगवान शंकर ऐसे थे? नहीं था ना, काल्पनिक ही था ना। वो फिल्म चली थी ना, किसी ने बैन। एक सेकेंड ना, हियर मी आउट। आपने जो बोला, आप मुंबई से आते हैं जहां पे फिल्में बनती हैं, कई एक्टर से आपका मिलना जुला हुआ होगा। इस देश के अंदर फिल्में काल्पनिक बनती ही आई है ना, कोई रियलिटी पे तो नहीं होती फिल्में। अब आप मुझे बताइए, इस लॉजिक के साथ भी इस फिल्म को बैन क्यों होना चाहिए? ये फिल्म काल्पनिक है, इस फिल्म में झूठ है। और एक बात बताइए, इस फिल्म में सब झूठ है तो फिर इस फिल्म को चलने देना चाहिए था। देखिए अमीश भाई, ऐसा ही शुरू हुआ था जर्मनी के अंदर। हिटलर ने चालू किया था, हेट स्पीच से शुरू किया, उसके बाद क्या हुआ, मामला फैलता गया। उसके बाद एक पिक्चर आई, द इटर्नल जू। आप कह रहे चुल्लू भर पानी में डूब के बढ़ना चाहिए, कोर्ट से ऊपर हो गए। मैं आपको बताता हूं केरल हाई कोर्ट ने क्या कहा। केरल हाई कोर्ट ने यह कहा, एक टिप्पणी करते हुए एक जज साहब ने क्या बोला, उन्होंने मौखिक रूप से टिप्पणी करते हुए कहा, ऐसी कई फिल्में बनी हैं जिसमें हिंदू सन्यासियों को तस्कर या बलात्कारी के रूप में दिखाया गया है, हिंदी में भी है और मलयालम में भी है, इन पर तो बैन नहीं लगा।
इन पर तो बैन नहीं लगा था। यहाँ तो इंटेंशन एक ही है कि किसी भी तरह मुसलमानों के प्रति नफरत फैला करने का है, किसी भी तरह से जाके इलेक्शन के टाइम में इसका फायदा उठाना है। केरल हाई कोर्ट थोड़े दिन में कपिल शर्मा शो में जाएंगे, लगता है मोदी जी प्रमोट करने के लिए फिल्म। बीबीसी डॉक्यूमेंट्री क्यों बंद किया आपने? ये मुझे समझ नहीं आ रहा। द फिल्म इज अगेंस्ट ISIS टेररिस्ट, इट इज नॉट अगेंस्ट मुस्लिम्स। हम क्यों अपने मुस्लिम भाइयों को, अपने मुस्लिम बहनों को ISIS के साथ जोड़ रहे हैं? ये ब्लेटेंट, दिस इज, आई डोंट एग्री टू दिस थ्योरी एट ऑल। रिजवान अहमद, इस फिल्म में आखिरी शॉट में जब एक लड़की सुसाइड करती है, हिंदू लड़की, तो उसके परिवार के साथ टोपी लगाया हुआ एक मुसलमान दिखाया है, जो उसकी लाश की गाड़ी में साथ बैठ के जाता है, जो आखिरी में कमिश्नर के सीन में लड़की के मां बाप के पीछे बैठकर उस जो लड़की बोल रही है उसका समर्थन कर रहा है, उसके सर पे डायरेक्टर ने सफेद टोपी लगाई है। इस पिक्चर के शुरुआत में केरला की एक प्रिंसिपल दिखाई गई है, जो ये बोल रही है कि कश्मीर जैसे पोस्टर हमारे कॉलेज में नहीं लगने चाहिए, यानी वो राष्ट्रवादी महिला मुसलमान दिखाई गई है। ये शुरुआत के सीन में जो महिला दिखाई गई है और आखिरी के सीन में जो टोपी वाला अच्छा मुसलमान दिखाया गया है, ये वारिस पठान को नजर क्यों नहीं आया जो मुझे आया? जब भी किसी मुसलमान पर अटैक करो, उसका, अरे यार चुप रहो ना तुम बीच में क्यों बोलते हो यार? तुम में क्या तमीज नहीं है क्या? और मेरे बीच में बोलेंगे तो बोल, अरे चुप रहे यार। ए भाई, तमीज नहीं सिखाना मेरे को। अरे मैं कब बोला तेरे बीच में? मैं कब बोला तेरे बीच में? मैं कब बोला तेरे बीच में? रिजू दत्ता, जवाब आपका। अ लीगल नोटिस हैज बीन सेंट। देखिए आमिर जी, हाँ, लीगल नोटिस भेजा है विवेक अग्निहोत्री ने। मैं सिर्फ दर्शकों को याद दिला दूं, उन्होंने कश्मीर फाइल्स बनाया था, दिखाया था कैसे आतंकवादियों ने कश्मीरी पंडितों के साथ गलत किया और उनको वैली छोड़ना पड़ा। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है विवेक अग्निहोत्री से कि आपने 400 करोड़ रुपए छापे कश्मीरी पंडितों को दर्द को बेच के, 4 रुपए नहीं दिए उनको, और आज भी कश्मीरी पंडित रोड पे बैठे हैं। ना सुप्रीम कोर्ट उनकी बात सुन रही है, ना मुझे समझ नहीं आता जिन्होंने आपकी कितना डबल स्टैंडर्ड है। 71 की लड़ाई के ऊपर, एक सेकंड रुकिए, 71 की लड़ाई के ऊपर बॉर्डर फिल्म बनी थी, जेपी दत्ता, वो सुपर डुपर हिट थी, जेपी दत्ता ने करोड़ों रुपए कमाए होंगे। कभी आपने सवाल पूछा? यही आपकी मानसिकता को दिखाता है, यही आपकी मानसिकता को दिखाता है। जेपी दत्ता ने बॉर्डर फिल्म से करोड़ों रुपए कमाए होंगे। कभी आपने बोला उनको कि जेपी दत्ता साहब आपको यह करना चाहिए था? ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, आप भी जानते हैं। लेकिन अपनी गलत बात को सिद्ध करने के लिए गलत थ्योरी देते और फंस जाते हैं। डिबेट पे आके एक दूसरे को बदतमीजी तू तड़ाक से बात करे। गौरव भाटिया ने तो बिल्कुल सामान्य बात की, बीजेपी के पढ़े लिखे ने। मैं गौरव भाटिया, वो तो समाजवादी में थे ना कुछ टाइम पहले। मैं गौरव भाटिया की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं एक और आपके पैनलिस्ट है जो रेड शर्ट में बैठे हैं और जो हमारे दूसरे पैनलिस्ट को तू तड़ाक से बात करते, बड़ा अफसोस हुआ मुझे देख के। एनीवे, कटिंग द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, कि सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि हर टाइम जब इलेक्शन होता है पहले उठाया गया, और बिहार की उसके बाद फिर कश्मीर फाइल्स बनी, तब इलेक्शंस थे। अब हमारे पीएम साहब जो है वो कर्नाटक के इलेक्शंस में इसको इनकैश कर रहे हैं। देखिए, जब तक ये फिल्म थी एक अलग बात थी, अब ये इनकैशमेंट सर्टिफिकेट हो गई है। ये बहुत अफसोस की बात है। और हमारे किसी पैनलिस्ट ने कहा कि बिल्कुल हिटलर की तरह पठान फिल्म पर तो आप, पठान फिल्म पे तो पूरा रोना आप रो रहे थे। अच्छा, ये पीके फिल्म ने जब भगवान शंकर का मजाक उड़ा था तो कोई सामने नहीं आया था। लेकिन अगर ये फिल्म काल्पनिक भी है, भगवा कलर पे आप कहाँ थे? आप कहाँ थे? पीके फिल्म पे सो रहे थे क्या आप रो रहे थे? हमने नहीं कुछ कहा। पठान के टाइम पे आप लोग, अभी पठान छोड़िए, अभी आदि पुरुष आ रही है, उसका टीजर क्या रिलीज हुआ, आप लोग सब कूद पड़े। अरे क्या आप दोगलीपंथी की बातें करते हैं? आप जो है सच बताइए। अगर आपके पास नहीं, ये आपको मतलब केरल फाइल, क्योंकि एक सेकेंड रिजवान अहमद, आप देन वारिस पठान। ओके, रिजवान अहमद, मुझे एक बात समझ में नहीं आती जो मैं बोल रहा था। एक तो बीच में किसी को बोलने मत देना भाई, और ये शहजाद बैठ के जो तमीज का ज्ञान दे रहे हैं, तो जब मैं बोल रहा था और जो इनका वारिस पठान बीच में बोल रहा था, तो तमीज का ज्ञान शहजाद उसको दो, मुझे ना दो। पहली बात, ये मुसलमान हर गंदी चीज से रिश्तेदारी क्यों कर लेते हैं? ये टेरर मॉड्यूल से रिश्तेदारी कर लेते हैं, ये असद अतीक से रिश्तेदारी कर लेते हैं,
देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, तो ये देश के गद्दारों से रिश्तेदारी कर लेते हैं। कश्मीर फाइल में ये कश्मीर के आतंकवादियों से रिश्तेदारी कर लेते हैं जी। और दूसरी बात, जो वारिस पठान ने बोला ये पिक्चर काल्पनिक है, तो क्या कश्मीर फाइल भी काल्पनिक थी क्या? 275 कश्मीरी हिंदू मारे गए थे, पिक्चर में सिर्फ तीन को मरते हुए दिखाया है, तो क्या वो भी काल्पनिक थी क्या? और तीसरी बात, जब आदित्य त्यागी का इनकाउंटर होता है तो हिंदू रिश्तेदारी नहीं करता, जब अनिल दुजाना का इनकाउंटर होता है हिंदू उससे रिश्तेदारी नहीं करता, लेकिन जब असद का इनकाउंटर होता है तो वारिस पठान और ये शहजाद खान, जो ये बिल्कुल पिक्चर के फ्लॉप एक्टर बैठे हैं, ये उनसे रिश्तेदारी कर लेते हैं और तमीज हमको सिखा रहे हैं बात करने की। देखो कश्मीर, सुनिए बदतमीज इंसान, ये देखो कश्मीर हम बना रहे, हम दिखाएंगे कश्मीर की हकीकत। ये देखिए कश्मीर फिल्म हमारी। अरे 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, तुम ये बताओ। 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। अरे 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। अफसोस है, ये बताओ। ये 300 हिंदू मरा था या नहीं मरा था। हमारी फिल्म, थके हुए फ्लॉप एक्टर, ये हारी थके हुए फ्लॉप एक्टर, देखेंगे बताओ हम सब चीज मरा था या नहीं मरा था। भाषा की मर्यादा रखिए, देखिए मरा था या नहीं मरा था, एक तरफ मरा था या नहीं मरा था, ये बताओ। एक तरफा काम नहीं करेंगे, बताओ। एक थके हुए तरफा काम एक्टर करने वाले आज की तारीख में भी अपने अब्बा के नाम से जाने जाते हो, आज की तारीख में भी अपने अब्बा के नाम से जाने जाते हो, और यहाँ पे तुम्हारे अब्बा को तो कोई ध्यान जानता दे रहे नहीं है। तुम्हारे अब्बा कौन है? अरे चुप, थके हुए एक्टर, थके हुए एक्टर, नहीं, चुप, देखिए, रिजवान, चुप, थकावत तू है, चुप, थकावत तू है, बिल्कुल चुप, थका हुए आप है, बिल्कुल आप जैसे चुप, लोगों को आप चुप, थके हुए एक्टर। नहीं, मर्यादा रखिए। देखिए वो प्रोफेशन कर रहे हैं, आप अपना प्रोफेशन कर रहे तमीज इंसान को तुम कैसे? एक सेकंड रिजवान अहमद, फिल्म तो हर विषय पे बननी चाहिए, फिर गुजरात पे भी बननी चाहिए और हर विषय पे बननी चाहिए। अमीश भाई जी, अभी आपके एक पैनलिस्ट ने बिल्कुल सही बात की कि अगर कोई मुसलमान गलती करता है तो पूरी कम्युनिटी को उसमें क्यों टारगेट करते हो जी। यही बात तो मैं इतनी देर से समझा रहा हूं। कोई टारगेट नहीं करता, टारगेट तुम तब होते हो जब उस गलती करने वाले मुसलमान से तुम रिश्तेदारी कर लेते हो। अगर तुम उससे रिश्तेदारी ना करो तो तुम टारगेट होगे नहीं। केरला में एक मॉड्यूल दिखाया गया, तुम उस मॉड्यूल से रिश्तेदारी क्यों कर रहे हो जी? यही तो मेरा तुमसे सवाल है। सुमैया तुम रिश्तेदारी करनी बंद कर दो, लोग तुम्हें टारगेट करना बंद कर देंगे। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने बाकी की डिबेट्स को नहीं देखा तो इन्हें भी अवश्य देखिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।